उल्टी पड़ी वनराज शैतान की ये नीच हरकत, दूर करने चला था मगर पास आ गए मान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो मान आज नजदीक आते दिखाई दिए, कारण वनराज शाह। वनराज शाह जो हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी से चलता है और जाता है किसी का नुकसान करने के लिए, खास करके अनुपमा का, मगर होता उल्टा ही है। अगर कहीं वनराज शाह को यह पता चल जाए तो वो नुकसान करने जाएगा ही नहीं। खैर, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं अगर कहूं तो यही कहूंगी कि इंसान के रूप में शैतान है वनराज शाह, मगर वनराज शाह जैसे शैतान जिनको पता नहीं है कि उनकी ये नीच हरकतें किसी का फायदा भी कर सकती हैं, क्योंकि वो ऐसे सोचते हैं कि अपनी तरफ से गुस्सा निकालना, किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना, उसमें उनको खुशी मिलती है। मगर कभी कभी किसी को इतना दुख देना उसके लिए फायदेमंद हो जाता है कि एक तो वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, दूसरा वो दुख जो है उल्टा असर करता है, जैसे आज हुआ। वनराज शाह ने अनुज को भड़काने की कोशिश की, उसी की अनुपमा के खिलाफ, जो वो अनुज की होश में नहीं कर पाया, क्योंकि तब भी अनुपमा के खिलाफ अनुज सुनता ही नहीं था। तब इनकी हिम्मत भी नहीं होती थी कि अनुपमा के खिलाफ अनुज के कान भर सके। मगर अब हिम्मत हुई, क्योंकि अनुज तो आगे से बोल नहीं रहा, वो तो दिमागी संतुलन उसका बिगड़ा हुआ है। तो वनराज शाह ने बार बार यही कहा कि तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, कौन है, कौन है। स्ट्रेस कर रहा था अनुपमा का नाम लेके, आध्या को दूर करने वाला कौन है, ये सब बातें उसने अनुपमा के नाम से डालने की कोशिश की अनुज के दिमाग में। बड़ी ही अफसोस की बात है, क्योंकि आज कहीं से भी वो इंसान वनराज शाह दिखाई नहीं दिया जो कभी कभी वंस इन ए मून वो दिखाई देता है। तो आज शैतान ही दिखाई दिया, जो एक असहाय, एक बीमार आदमी को इस तरह से और बीमार करने की कोशिश कर रहा है। जबकि मुझे तो लगता था कि अब वनराज शाह अनुज की मदद करेगा, कहीं तो उसको ये एहसास होगा कि कभी तो ये इंसान मेरे बहुत काम आया है। तो ये आज जो वनराज शाह ने किया, इसका उल्टा असर हुआ कि अनुज को जितना अनुपमा से दूर करना चाहता था, उसी फोर्स से अनुज ने अनुपमा की प्रोटेक्शन के लिए वनराज शाह का गला पकड़ लिया, क्योंकि वनराज शाह के बैग से अटक के ही अनुपमा गिरी और अनुज ने संभाला। उसको बुरा लगा अनुज को कि इसने अनुपमा को क्यों गिराया। ये देख के वनराज शाह तो अपना जो डरा सो डरा, जिसपे हमने वीडियो भी बनाई है, बट इसका असर अनुपमा पे ये हुआ कि अनुपमा को ये पता चल गया कि अनुज के मन में मेरे लिए अभी भी प्यार है, मुझे अभी भी अनुज प्रोटेक्ट करता है। जिसका मतलब है कि मान की दूरियां नहीं हुई हैं, वो दूरियां कम ही हुई हैं, जो भी अनुज की इस हालत की वजह से हुई है। अब अनुपमा के लिए अनुज का इलाज करना भी आसान हो जाएगा। और उसके आगे भी जो हुआ, अनुपमा का पल्लू पकड़ना, अनुपमा की गोद में सर रखना, ये सब वनराज शाह के इस उल्टी हरकत की वजह से ही हुआ। क्योंकि अनुज इतना डरा, इतना सब कुछ हुआ, बाद में जो भी कुछ सीन हुआ उसमें वो अनुपमा के और करीब जाता गया। तो ये बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि ऐसे लोगों के जैसे साथ, यानी कि वनराज शाह जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इनकी हरकतें ऐसे ही उल्टी पड़नी चाहिए, क्योंकि जो सीधा सोच नहीं सकते उनको भगवान सीधा जरूर करता है, वो दिन जरूर आएगा। अब तो उसकी जो बुरी चीजें हैं वो इनके लिए सीधी पड़ रही, आगे इनको भी पता चलेगा कि क्या होता है ऐसे दर्द में पड़ना जिसमें अनुज है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, बट आज की कड़ी में ये तो मजेदार था। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.